नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन कुछ दवाइयों के बारे में जो हृदय की नलियों के एंडोथेलियम के फंक्शन को सुधारती हैं। एंडोथेलियम बेसिकली नलियों की सबसे अंदर की लाइनिंग होती है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि नलियों में कितना कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, कितनी सूजन होगी, कितना क्लॉट बनेगा, हार्ट अटैक्स का चांस कितना होगा, बीमारियों का चांस कितना होगा, ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होता है। ये मेडिसिन जो है एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करती है, सुधारती है, इसलिए मेडिसिन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी दूसरी सारी मेडिसिन से ज़्यादा ये फायदेमंद है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो। अगर कोई भी दवाई एंडोथेलियम के फंक्शन को सुधार रही है तो वो लॉन्ग टर्म पेशेंट का मृत्यु दर को कम करेगी, हार्ट अटैक्स, लकवे या अलग अलग तरह की बीमारियों के आने को कम करेगी, ब्लॉकेजेस के बढ़ने को कम करेगी, क्योंकि एंडोथेलियम से ही ये सारी चीज़ें गवर्न होती है। तो आजकल बहुत सारी दवाइयों का फोकस इस पे है कि कौन सी दवाइयाँ ऐसी है जो एंडोथेलियम के फंक्शन को सुधारती है। तो आज उन मेडिसिन पर बात करेंगे जो एंडोथेलियम के फंक्शन को सुधारने के लिए अब तक देखे गए हैं और कुछ ऐसे जिस पर रिसर्च जारी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट दवा है स्टैटिन्स, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन स्टैटिन्स ही यूज होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो ये कम करती है लेकिन एंडोथेलियल फंक्शन पे भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका देखा गया है। यही कारण है कि स्टैटिन्स मृत्यु दर को और हार्ट अटैक्स के चांसेस को सबसे ज़्यादा कम करती है हाई डोज पे अगर इनको लिया जाए तो। कई लोग ये रीजन आउट करते हैं कि पेशेंट का जब कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो स्टैटिन देने का क्या पर्पस है। तो वही इसका रोल है कि भले कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो लेकिन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ भी ये व्यक्ति का जो एंडोथेलियल फंक्शन है उसको सुधारती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के नली में जमा होने का चांस, ब्लॉकेज में होने वाले हार्ट अटैक का चांस कई गुना उसमें फर्क पड़ जाता है, जो कि ये दवा का मेन पर्पस है। तो इसलिए स्टैटिन्स का रोल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने तक नहीं सीमित है, मेन उसका काम एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रोवाइज करना है, इसीलिए बाकी दवाइयों से ज़्यादा स्कोर करती है, ज़्यादा प्रेफर की जाती है। इसके अलावा एस इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी कि रैमिप्रिल, एनाराप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये ब्लड प्रेशर की वैसे तो बहुत वीक दवाइयां हैं जो कि ब्लड प्रेशर को खाली 3-4 मिलीमीटर ही कम करती है, लेकिन बीपी के लिए जब इनको दवाइयों को हम देते हैं तो ये मृत्यु दर को कई गुना कम करती है और इनसे कई गुना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से भी कई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसका रीज़न भी यही है कि ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसके ग्रुप की दूसरी दवा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये भी कुछ हद तक एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रोवाइज करती है, हालांकि अलग अलग मॉलिक्यूल में कितना एग्जैक्टली फायदा होगा वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लोसार्टन, मैलसार्टन, कैंडीसार्टन, टेलमीसार्टन, एजिलसार्टन, उल्मीसार्टन, ये सारी सार्टन्स में आती है, पर हर पर्टिकुलर दवा की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है, तो किसमें एग्जैक्टली कितना फायदा एंडोथेलियम पे होगा उस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज अवेलेबल नहीं है। खून पतला करने के लिए दी जाने वाली दवा एस्प्रिन जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन को या एंडोथेलियल फंक्शन को भी कुछ हद तक इम्प्रोवाइज करती है, नलियों में हार्ट अटैक्स के चांसेस को कम करती है, इसलिए लंबे समय तक इस दवा को प्रेफर करते हैं। इसका भी कुछ इफेक्ट है एंडोथेलियल फंक्शन पर। इसके अलावा नाइट्रेट्स जो कि नलियों को डायलेट करने के काम आती है, सॉर्बिट्रेट और ये नाइट्रेट जो गोलियां हम लेते हैं ये नलियों को डायलेट करती है। एंडोथेलियम के अंदर से भी डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि नली को डायलेट करता है, तो हम बाहर से अगर नाइट्रेट लेते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में तो वो भी थोड़ा बहुत इसी तरह का काम करती है और एंडोथेलियम पे कुछ बेनिफिट उसका रहता है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन जो कि डायबिटीज़ के लिए प्रेफर की जाने वाली दवा है, ये काफ़ी स्टडीज़ में शो किया गया कि डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक और मृत्यु दर को कम करती है, क्योंकि एंडोथेलियम पे इसका अच्छा इफेक्ट है, तो मेटफॉर्मिन को इसलिए प्रेफर करते हैं और माना जाता है कि हर डायबिटिक पेशेंट को ये दवा तो देनी ही चाहिए, सबसे प्रेफर्ड दवा है। तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि एंडोथेलियल फंक्शन पे काम अच्छा है इसका। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये भी एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रोवाइज करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं, एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, ये भी थोड़ा सा बेनिफिशियल इफेक्ट इनका एंडोथेलियल फंक्शन पे है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़ करते हैं। फिश वगैरह में ज़्यादा रहता है, फैटी फिश में। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और शिया में रहता है, चिया सीड्स में, तो इसको भी प्रेफर करते हैं, ये भी थोड़ा सा एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारता है। देखिए सारी दवाइयों को जो हमने बात करी उसमें हर चीज़ एंडोथेलियल फंक्शन पे उतना ही बेनिफिट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इसके बदले वो ले लिया कि हमने स्टैटिन्स के बदले ओमेगा 3 ले लिया तो बात बराबर हो गई, वैसा नहीं। हर एक का एंडोथेलियल फंक्शन पे कितना इफेक्ट है वो वेरी करता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, तो इसीलिए हर दवा को लेना एक दूसरे के बराबर है या सेम है ऐसा नहीं है।
इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये भी आपकी मदद करती है, एंडोथेलियल फंक्शन को थोड़ा हद तक सुधारती है। कुछ PDE5 इनिबिटर्स यानी कि सिल्डेनाफिल और टेडालाफिल जो वाइग्रा वगैरह यूज करते हैं, ये भी एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारते हैं कुछ देर के लिए। हालांकि ये एंडोथेलियल सुधारने के लिए यूजली नहीं दिया जाता है, ये पर्मनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में कुछ केसेस में दिया जाता है, पर अदरवाइज ये दवा भी थोड़ा सा इस तरह का काम करती है। इसके अलावा ACE2 एक्टिवेटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक्टिवेटर्स एक रिसर्च मॉलिक्यूल है जिस पर अभी रिसर्च चालू है। इसका भी थोड़ा फंक्शन देखा गया कि एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारती है। इसके अलावा L-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, इसका भी कुछ एंडोथेलियल फंक्शन पर बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। स्टेम सेल थेरेपी एक बेसिकली रिसर्च है जिसमें नए स्टेम सेल्स बनाए जाते हैं जो कि वहां पे सेल्स को रीजनरेट करते हैं, और ये सेल्स ऐसे होते हैं जो कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी पे ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, तो वो भी आपके एंडोथेलियल फंक्शन को सुधार सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दूसरी दवा जो फिनोफिब्रेट्स है वो भी थोड़ा बहुत एंडोथेलियल फंक्शन के लिए बेनिफिट करती है। इसके अलावा निकोरांडल जो नाइट्रेट जैसी दवाएं नलियों को डायलेट करने के लिए यूज करते हैं, नाइट्रेट डोनर और पोटेशियम चैनल ओपनर है, ये भी नलियों को डायलेट करती है, हृदय के दर्द को कम करती है, इसका भी थोड़ा सा एंडोथेलियल फंक्शन पे बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट और रेड वाइन और ग्रीन टी जो बोलते हैं हार्ट अटैक को कम करती है, ये सब जो फायदा करती है, वो भी इनका बेनिफिट जो है एंडोथेलियल लेवल पे ही है कि ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो एंडोथेलियल फंक्शन से ही बेसिकली डिसाइड होता है। इन्फ्लेमेशन से जो हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो ये रेड वाइन, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी जो है, ये तीनों चीज़ें भी एंडोथेलियल फंक्शन के लेवल पर ही काम करती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस को इसी तरह से कम करती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो एंडोथेलियल फंक्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट करती है। इसमें स्टैटिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जैसे रामिप्रिल, एनआरप्रिल, कैप्टोप्रिल, ARB जो एसी इनहिबिटर जैसी ही दूसरी मेडिसिन है। इसके अलावा एस्प्रिन, नाइट्रेट्स, मेटफॉर्मिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई और विटामिन सी, PDE5 इनहिबिटर जैसे सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल जो वाइग्रा में यूज होता है। इसके अलावा एसी इनहिबिटर ग्रुप के एंजाइम जो है ACE2 एक्टिवेटर्स, L-आर्जिनिन जो कि एक अमीनो एसिड है, स्टेम सेल थेरेपी, फिनोफिब्रेट्स, निकोरांडल, पॉलीफिनॉल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि ग्रीन टी, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट और रेड वाइन, ये सारी चीज़ आपके एंडोथेलियल के फंक्शन को सुधारती है और इनडायरेक्ट एडवांटेज देती है, जिससे हार्ट अटैक्स और बुरी बुरी बीमारियों से आप बच सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें वीडियोज़ को, ताकि सबके पास पहुँच सके और लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू।